ये हमारा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 का ऑल बोर्ड के लिए एपी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ द एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20 टर्म। मतलब कि ये कोई सीरीज है जिसके 14 टर्म का सम हमारा दिया है 1050, तो 20th टर्म आप क्या होगा। तो इसके लिए हमारा क्या गिवन है, पहले उसको राइट करते हैं। हेयर 14th टर्म का सम दिया है हमारा 1050। इसका मतलब कि सम को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, और कितने टर्म का है 14 का, तो यस 14, और इसकी वैल्यू दिया है 1050। इसके बाद हमको क्या दिया है, जब यहाँ पे यस 14 है तो यहाँ पे क्या होता है, यन होता है। इसका मतलब यन की वैल्यू कितना है, 14 है। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 10 दिया है। फर्स्ट टर्म को हम ए से इंडिकेट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या दिया है, 10। तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि हमारा एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं एस एन के जहाँ पे 1050, एन की वैल्यू क्या राइट करते हैं 14 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 10 दी गिवन है, प्लस n-1, एन की वैल्यू 14 -1, और डी की वैल्यू हमको निकालनी है। इस 2 से कट जाएगा 7 टाइम में, और इस 7 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा डिवाइड में। इधर अंदर बचेगा 2 10 जा 20, प्लस 14 में से 1 कटेगा 13, और ये डी। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 7 5 जा 35, और ये 0। इधर 20 प्लस 13 डी 150 है, 20 इधर आएगा माइनस में होगा, 13 डी बचा। इसमें से माइनस करेंगे 150 में से 20 कटेगा तो बचेगा हमारा 130 इक्वल्स टू 13 डी। इसके बाद क्या होता है हमारा डी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, इधर 130 है, 13 इस साइड जाएगा तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा, 13 से कट जाएगा 10 टाइम में। इसका मतलब कि डी की वैल्यू हमारी आ गई 10। अब हमको इसमें और एक चीज़ निकालना है, तो फाइंड 20th टर्म। तो उसके लिए फार्मूला हमारा होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका हमको 20th निकालना, मतलब कि ए 20 टर्म के लिए ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 प्लस एन की वैल्यू क्या दिया है हमारा 20th टर्म, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 20 रखेंगे, -1, और डी की वैल्यू हमारा आ चुका है 10। तो 10 प्लस 20 में से 1 कटेगा बचेगा 19 इंटू 10, तो 10 प्लस 19 10 जा 190, और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 200। इसका मतलब कि जो हमारे 20th टर्म होगा एपी सीरीज का 20वां पद, वो हमारा 200 होगा। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स आर द एपी सीरीज, ये है मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। इसका मतलब यह हुआ कि इस एपी सीरीज से हम ऐसे कितने टर्म को लें जिनको सम करें तो हमारा 78 आए। तो इसके लिए भी हम वैल्यू रखते हैं, जो कि हमारा पहले गिवन है। तो हेयर हमारा एपी सीरीज दिया हुआ है, एपी का जो फर्स्ट टर्म है इसको 8 से इंडिकेट करते हैं, जो कि 24 हो गया। डी फॉर कॉमन डिफरेंस, जो कि हमारा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो 21 में से 24 कटेगा तो बचेगा हमारा -3। इसके बाद हमारा ये जो दिया हुआ है 78 इस सम दिया है, मतलब कि एस की वैल्यू हमारे पास गिवन है एस एन की 78, और कितने टर्म का है वो हमको निकालना है, मतलब कि एन की वैल्यू।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फार्मूला राइट करते हैं, वी नो दैट एस एन इक्वल्स टू एन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें गिवन जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं, तो एस एन की वैल्यू रखते हैं 78 इक्वल्स टू एन की वैल्यू हमको फाइंड करना है 2 इंटू ए की वैल्यू 24 एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -3। ये 2 इधर क्या है हमारा डिवाइड में, इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, तो 78 इंटू 2 हो जाएगा। इधर हमारा बाहर n है, 24 2 जा 48। इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा -3n और ये माइनस माइनस मिल करके +3। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 115 इतना इक्वल्स टू, ये बाहर n है, 48 और 3 मिल करके हमारा हो जाएगा 51 -3n ब्रैकेट क्लोज्ड। 156 इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 51n हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, इसको हम एक साइड में राइट करते हैं, इसको इस साइड में लेके आते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3n स्क्वायर, ये भी इधर आएगा तो -51n हो जाएगा। इधर ये पहले से ही है तो 156 प्लस ही रहेगा और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे हमारा तीनों नंबर में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि सारे नंबर 3 से डिविजिबल है, तो इसमें बचेगा n स्क्वायर, इसमें बचेगा 17n और इसमें बचेगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में होगा, तो फाइनली हमारा बचेगा इक्वेशन n स्क्वायर -17n + 52 इक्वल्स टू 0। अब इसका हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो इस 52 को ऐसे 2 टर्म में डिवाइड करना है जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद 52 आए और उनका सम करने पे या माइनस करने पे -17। तो हम ऐसे 2 नंबर ले सकते हैं -13n और -4n, क्योंकि दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा तो 52 आ जाएगा और -13n और -4n मिल करके बीच का टर्म -17n आ रहा है। अब यहाँ पे हम दो टर्म को एक साथ लेकर के कॉमन निकालते हैं, दोनों में से n कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे बचेगा n -13, यहाँ से -4 कॉमन निकल जाएगा तो n -13, दोनों ब्रैकेट में n -13 है और एक कॉमन का हमारा n -4 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं n -13 है, इसको 0 से इक्वेट कराएंगे तो n की वैल्यू 13 आ जाएगी, या दूसरा हमारा n -4 बराबर 0 है, n इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ सो द नंबर ऑफ जो हमारा टर्म्स होगा इज आइदर 4 और 13, मतलब या तो 4 टर्म होंगे या फिर 13 टर्म, जिनके सम हमारे कितने आएंगे 38। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट 1742 -1 -1 -4 -4 आर द वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर। मतलब कि ये सब पॉइंट हमारा किसी स्क्वायर का वर्टिसेज है या फिर शीर्ष है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी पॉइंट को हम ले लेते हैं, मान लेते हैं लेट जो ए है वो हमारा 17 है, बी हमारा 42 है, सी हमारा -1 है और डी हमारा -4 and 4 है। आर द
वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हमें सारे साइड निकालना पड़ेंगे, लेकिन साइड निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, हमारा होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों में से किसी भी फार्मूले का यूज करके हमको निकालना पड़ेगा। तो वर्ट स्क्वायर और स्क्वायर हमारा बनता है ऐसे, अगर इसका नाम दे देंगे तो ABC हो जाएगा D। तो स्क्वायर स्क्वायर का मतलब होता है सभी साइड इक्वल, तो मतलब हमको निकालना पड़ेगा AB BC CD DE, और इसके साथ साथ हमारे जो डायगोनल है AC और BD भी निकालना पड़ेगा। तो हमें इन सब सारी चीज़ों को निकालना है इस डिस्टेंस फार्मूला से। तो पहला हम निकालते हैं AB, मतलब हमको A और B लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो फर्स्ट है x1 होगा, ये माइनस x2 होगा, मतलब कि 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो 1 में से 4 कटेगा, बचेगा -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे, पहले हम यही राइट कर लेते हैं, -3 का स्क्वायर, 7 में से 2 कटेगा तो ये 5 का स्क्वायर। फिर उसके बाद -3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पे 9, और इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा √34। सिमिलरली हम BC निकालते हैं, तो हमें B और C पॉइंट को लेना पड़ेगा, फार्मूला हमारा वही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 माइनस, और माइनस इसमें पहले से ही है तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो 4 + 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 माइनस माइनस मिल करके +1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 415 का स्क्वायर प्लस 213 का स्क्वायर, तो 5 का 25, 3 का 9, और इसको भी ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 34। इसी तरीके से हमारा CD निकालते हैं, तो CD के लिए हमारा पॉइंट C और D लेंगे, तो A माइनस B x1 माइनस x2, तो यहाँ पे -1 और ये माइनस माइनस मिल करके +4 का स्क्वायर, और ये -1 माइनस 4 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 4 में से 1 कटेगा, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे -5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर 25, 8 करेंगे तो हमारा √34। इसके बाद DA भी निकाल लेते हैं, DA का भी फार्मूला वही होगा, और पॉइंट हमारा D और A होगा, तो -4 माइनस 1 का स्क्वायर, और इसका हमारा हो जाएगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो -4 माइनस 1 मिल करके -5 का स्क्वायर, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 8 करेंगे तो आएगा हमारा 34। अब यहाँ से तो हमारे सारे जो साइड थे सबकी वैल्यू हमारी आ चुकी है √34। अब हमको निकालना पड़ेगा डायगोनल, जो कि क्या है AC है, और एक दूसरा क्या है BD। तो AC निकालने के लिए हमको A और C लेना पड़ेगा, फार्मूला वही रहेगा। तो A और C मतलब कि 1 माइनस माइनस मिल करके +1 का स्क्वायर, और 7 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 2
का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, ये होगा हमारा 68। बी डी का निकाल लेते हैं। तो बी डी का भी हमारा हो जाएगा 4 माइनस माइनस मिल करके 4 का स्क्वायर और 2 माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा हमारा 4 4 8 का स्क्वायर, 2 और माइनस 4 मिल करके -2 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और -2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे भी आ गया 64। अब यहाँ पे हमारा आ चुका है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और आल्सो हमारे जो डायगोनल है ए सी बराबर आ चुका है बी डी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा सो जो ए बी सी डी होगा वो हमारा क्या होगा, इज स्क्वायर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक द पॉइंट ए बी सी डी है जो कि वर्टिसेज हैं हमारे पैरेललोग्राम के। तो हमें फाइंड करना है जो वैल्यू आप इसमें जो एक बची हुई है पी, इसका निकालना है। तो हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है वी नो दैट जो पैरेललोग्राम होता है इसका जो डायगोनल होता है वह क्या करता है, बाइसेक्ट ईच अदर करता है। तो जब बाइसेक्ट ईच अदर करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा दोनों बाय और डायगोनल होंगे, एक हमारा AC होगा और एक हमारा जो BD होगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको निकालने के लिए हमको एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, जिस फार्मूले का नाम क्या है, सेक्शन फार्मूला, जो क्या होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इसी फार्मूले से हमारा ये निकलेगा। तो AC निकालना है, तो हमारा जो पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन से हम ले लेते हैं A है और ये C है। तो AC फाइंड करने के लिए जो पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था उस तरीके से हम A का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं और C का ये है। तो इसके लिए हमारा x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा, और हमारा जो m1 है और m2 है वो हमारा क्या है, वहाँ पे जब ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है तो ये जो m1 m2 है, m1 रेशियो m2, इसको हम लेंगे 1:1 में। मतलब कि जहाँ पे हमारा m1 होगा वहाँ पे वैल्यू 1 रखेंगे और ये जो m2 होगा वहाँ पे वैल्यू भी 1 ही रखेंगे। तो इसमें रखते हैं। तो पहले क्या है m1 x2, तो m1 की वैल्यू 1 हो गया इंटू x2 हमारा आएगा C पॉइंट का, C हमारा क्या है, A है, मतलब कि 9। तो x2 हमारा क्या था, 9 था। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्लस करते हैं, m2 की वैल्यू 1 है इंटू x1 की वैल्यू फर्स्ट पॉइंट में से 6 अपान हमारा ये क्या रहेगा, 2 होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा m1 y2 की वैल्यू हमारी क्या होगी, C में से 4 होगा, प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 A का लेंगे 1 अपान 2। इसी प्रकार से हमारा इस साइड का भी लेंगे जो कि हमारा BD है, तो ये हमको B का लेना होगा और ये D का लेना होगा। तो B के लिए भी हमारा m1 1 होगा इंटू x2। अब इसके लिए x2 हमारा कौन सा होगा, P होगा, प्लस m2 की वैल्यू 1
और x1 की वैल्यू हमारा क्या होगा 8 होगा अपान 2। इसी प्रकार से 1 इंटू y2 की वैल्यू हमारा क्या होगा 3 होगा प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू 2 अपान m1 प्लस m2 मतलब कि 2। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये 9 प्लस 6 अपान 2, इधर ये 4 प्लस 1 अपान 2, इधर करते हैं तो p प्लस 8/2 और 3 प्लस 2/2। थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं तो 15/2 5/2 ये हो जाएगा हमारा p प्लस 8/2 और ये 5/2। अब हमको इस p की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका जो फर्स्ट टर्म है और इसका जो फर्स्ट टर्म है इसको इक्वेट करा लेते हैं। मतलब ये 15/2 बराबर p प्लस 8/2, दोनों नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा 15 इक्वल्स टू p प्लस 8। तो ये 15 8 प्लस इस साइड आएगा -8 होगा। तो इसका मतलब कि हमारा जो p की वैल्यू होगा 15 में से 8 कटेगा आ जाएगा हमारा 7। यही है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ABC। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो हमें इसके लिए क्या दिया है वर्टिसेस दिया हुआ है जो कि हमारा A क्या है 5 2 है, B हमारा 4 7 है, C हमारा 7 एंड -4 है। अब इससे हमको बनने वाला एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है याद होना चाहिए। तो इसका हमारा फार्मूला होता है 1/2 x1 और ब्रैकेट में हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x1 है तो x1 के बाद आएगा हमारा x2, 2 है तो y की वैल्यू 3 आएगा, फिर -1, बाहर 2 है तो आएगा 3, अभी 3 है तो y की वैल्यू 1 -2। ये फार्मूला होता है। और इसमें हमारा इसके जो कोऑर्डिनेट हैं उसको हम राइट कर सकते हैं। x1 है y1 है, x2 है y2 है और ये हमारा x3 है y3 है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 x1 की वैल्यू 5, y2 माइनस y3 मतलब 7 -4 पहले से है और माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा +4 प्लस x2 की वैल्यू हमारा यहाँ पे है 4, 3 -1 जो कि y है तो -4, 1 y1 की वैल्यू -2, x3 की वैल्यू 7, y1 2 माइनस y2 7, 1/2 ये 5 है, 7 4 11 हो जाएगा, +4 इंटू -4 -2 मिल करके -6 हो जाएगा, 7 इंटू 2 में से 7 कटेगा बचेगा हमारा -5, 1/2 11 5 जा 55, 6 4 जा 24, 7 5 जा -35, 1/2 ये 55 है, दोनों माइनस में है दोनों ऐड करेंगे साइन है माइनस होगा, 5 4 9 3 2 5। तो 1/2 अब यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, माइनस हमारा क्या आएगा -4। अब इससे कटेगा 2 टाइम में तो वैल्यू आया गया -2। अब एक्चुअली क्या है अब यहाँ -2 आ गया तो ट्रायंगल का एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी टेक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -2 दैट इज 2। यही इसका हो गया आंसर।
टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमारा जब भी आता है स्क्वायर में आता है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। जब भी हमारा लाइंस हमारा पॉइंट कोलिनियर होता है, इसका मतलब कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय देम मस्ट बी 0। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या होता है, 1/2 के बाद हमारा x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है, और जो कि क्या होगा 0, क्योंकि क्या है पॉइंट्स कोलिनियर में है। पॉइंट को रखते हैं, ये हमारा x1 है, y1 है, यहाँ पे x2 है, y2 है, यहाँ पे x3 है और ये y3। तो वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 x1 की वैल्यू हमारा क्या है 2 है, y2 की वैल्यू k माइनस y3 की वैल्यू -3 माइनस माइनस मिल करके +3, x2 की वैल्यू 4 है। अब उसके बाद y3 की वैल्यू क्या है हमारा y3 की वैल्यू क्या है हमारा -3, फिर -1 की वैल्यू है -3 प्लस x3 की वैल्यू हमारा 6 है, y1 की वैल्यू हमारा क्या है 3 है, माइनस y2 की वैल्यू भी हमारी क्या है k है, और ये हमारा क्या होगा बराबर 0। कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के, 2 3 जा 6 प्लस 4 इंटू ए -3 मल करके -6, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 6 3 जा 18 माइनस 6 के बराबर 0। और उसके बाद ये 2 के प्लस 6 माइनस 6 4 जा 24 प्लस ये 18 माइनस 6 के बराबर 0। यहाँ पे हमारा 1/2 लाइक टर्म जिसमें के हैं एक साथ सॉल्व करते हैं, -6 के और +2 के मिल करके -4 के, और 18 और ये 6 मिलेगा तो 24 हो जाएगा, ये -24 होगा बराबर 0। ये प्लस है माइनस है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इंटू -4 के बराबर 0 आएगा। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम में, माइनस है तो -2, और k इक्वल्स टू 0, -2 इधर आएगा डिवाइड में, तो नॉर्मली k की वैल्यू आ जाएगा 0।